आत्मज्ञान मास्टर्स। आज हमारे सज्जन संगति का टॉपिक है मेडिटेशन फॉर ट्रॉमास। तो कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, हमारा बचपन का हो सकता है, एडल्ट टाइम का हो सकता है, या अभी भी घटनाएं तो कभी भी हो सकती है ना। तो ट्रॉमा तो कभी भी बन जाता है अगर उसके साथ हमारी बहुत ज्यादा हमको चोट लगी होती है हमारे इनर में। तो यानी वो ट्रॉमा होता है, तो उस पर हमें कैसे उसको रिलीज करना है और उसके बाद मेडिटेशन करते करते उसको बहुत अच्छे से पूरी तरीके से हील करना है। तो पहले तो जैसे लास्ट सेशन में हमने इस बारे में बात कर ली थी कि किस किस टाइप के ट्रॉमास हो सकते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, अभी आपको पता तो है ही। वो तो हमने थोड़ा सा टॉपिक समझने के लिए हमने बात की थी कि ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जैसे हमने पिछली बार में बहुत डिटेल में जाके बात की थी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, यानी किसी भी चीज का चोट लग सकती है, किसी भी बात की चोट लग सकती है, तो उसी को ट्रॉमा बोल रहे हैं। तो बड़े वाले तो सिमिलर ही होते हैं, छोटे छोटे की बात वो जो पर्सन है ना, उस आत्मा को ही समझ आता है ये मेरा कौन सा ट्रॉमा है। और या ट्रॉमा की तरह मुझे वो हर्ट कर रहा है, मतलब चोट लग रही है, यानी वो मेरा ट्रॉमा है, चाहे छोटी सी ही बात क्यों ना हो। जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था ना कि खिलौने टूट गया। कई बार देखो किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमको खुद ही लगता है कि अरे ये चीज मेरी खराब हो गई, अब टूट गई। और उससे उसकी भी चोट होती है कि चाहे किसी ने कुछ बोला हो, है ना, कि हमसे कुछ गलती हो गई। और अब जब बोल दिया जाता है, यानी पेरेंट्स ने बोल दिया, किसी और ने उस बात पर बोल दिया, तो वो थोड़ा सा और चोट लग जाती है, तो थोड़ा सा और घाव गहरा हो जाता है। बस इसको ऐसे समझना है। ठीक है, तो हम वो सब पहले डिटेल में समझ चुके हैं। आज हम उसको रिलीज करने के बैठे हैं। एक अपना ट्रॉमा कैसे रिलीज किया जाता है, पहला काम है हमेशा फर्स्ट अपने साथ। फर्स्ट हमेशा कभी अपने को नहीं भूलना, क्योंकि हम अपने लिए ही आए हैं। फिर जो सेकंड है, दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको उसके ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए। तो वो पॉइंट्स हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे अभी। और ये मेडिटेशन होने के बाद जो सेकंड रिकॉर्डिंग होगी, उसमें फिर हम लोग अपने जो भी आपको मेडिटेशन में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं वो करेंगे, फिर वो सेकंड में करेंगे, ताकि बड़ा वो ना हो बने वीडियो, इसलिए। ठीक है, आराम से कभी भी हम मेडिटेशन को लगा सकते हैं, इसलिए। हाँ जी। तो ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए पहले ये जानना तो है ना कि ट्रॉमा है भी या कि नहीं, या मेरे अंदर कौन सा ट्रॉमा है। तो पहले वो पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है? किसी भी चीज की चोट लगी है अगर, किसी भी घटना को याद करके आंसू आ जाते हैं, दुख होता है, या कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, अभी भी फियर है, तो पता लगाना है कि ये फियर कहाँ से आ रहा है। कोई इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है ना। तो वो सब, अगर उस इंसिडेंट को याद करके थोड़ी सी भी घबराहट हो रही है, ये जो भी लोअर फ्रिक्वेंसी वाली चीजें हम फील करते हैं ना, गिल्ट होना, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कई बार ये भी होता है, किसी ने तेज आवाज बोली, मुझे घबराहट हो रही है, देखिए कहाँ पर कौन सा ट्रॉमा, ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो ट्रॉमा हो सकता है, तो वो सब हमें पकड़ना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रॉमा पर हमें आज काम करना है। ठीक है, वो आप आज सबसे पहले उसको जान लेना है अपने बारे में, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना है, वो खुद ही जानेंगे। फिर सेकंड है कि मुझे अपने आप को भी माफ करना, सामने वाले को भी माफ करना। ये सेकंड होगा, क्योंकि ट्रॉमा में या तो मेरे से ही कोई गलती हुई है तो मैंने अपने आप को माफ नहीं किया, या फिर सामने वालों ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे चोट लगी है तो मैंने उनको माफ नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है माफ करना। तो ये सेकंड आता है। फिर तीसरा है कि पहले स्वीकार तो करें हम कि ट्रॉमा है भी, है ना, वो घटना क्यों हुई है, उसके पीछे क्या ज्ञान है। अभी तो सब पता है ना, सोल कॉन्ट्रैक्ट तो स्वीकार हो जाता है। जैसे हम ये बात सोचते हैं ना कि जो कुछ घटना हुई है उसमें से ही मुझे ही कुछ सीखना था, इसीलिए मैंने ही उसका सोल प्लान किया हुआ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो हम उसको चीज को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ना तो हम सामने वाले को स्वीकार कर रहे हैं, ना इंसिडेंट को स्वीकार कर रहे हैं, ना अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, ना उस ट्रॉमा को ही स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर निकलेंगे कैसे? तो पहले इसीलिए तो सबसे पहले बोला जाता है जो जैसा हो रहा है ना उसको पहले स्वीकार कर लो, तभी बाहर निकलने के आपको रास्ते मिलेंगे। ये है।
यानी उस इंसिडेंट को, उन लोगों को और अपने आप को भी स्वीकार कर लेना अच्छे से, ज्ञान से समझकर। फिर आता है हमें ये भी समझना है कि किसी भी चीज को करने के लिए, मतलब ये जो ट्रॉमास होते, ट्रॉमा होने के बाद मेरे मन में क्या चला, क्या सोच आई, है ना। और ये पैटर्न के रूप में भी बाद में आता है, क्योंकि हम बहुत कुछ वहीं से करते हैं, उस ट्रॉमा की वजह से भी बहुत कुछ एक्शन लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले क्या हुआ, थॉट आए, फिर उस थॉट की वजह से मुझे इमोशंस मेरे अंदर उत्पन्न हुए, फिर हम एक्शन लेते हैं। ये क्विक होता है, बहुत फास्ट होता है। तो अभी तक क्या हो रहा है, जब भी मुझे पास्ट की कोई इंसिडेंट याद आता है वो, तो मेरे अंदर वो थॉट चला, जबकि वो घटना तो बहुत पहले। अगर मैं सोचती हूँ, एक मिनट, हाँ। हाँ जी। आज भी अगर उस घटना के बारे में हम सोचें, तो क्या लगेगा, उसकी फीलिंग, उस समय की जो फीलिंग है वो आज तक क्या हो गई, मेरे अंदर इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, तभी तो आंसू आ रहे हैं। उसका असर है आज भी। जैसे ही थॉट आए, उस समय का याद किया, सोचा, इमोशंस उत्पन्न हुए, और अब मैंने उससे फिर एक्शन किया। ये होता है ना। तो अभी क्या करना है, इसको चेंज करना है, यानी सोच को चेंज करना है। तो सोच को चेंज करने के लिए अवेयरनेस, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे पता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सोच को कैसे बदलना है, तो अवेयरनेस के साथ साथ ज्ञान, ज्ञान होगा तब हम ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं, कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है, और कैसे किसी भी चीज को, थॉट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। अब इतना ज्ञान तो हम सबके पास आ गया कि थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, और मुझे आंसू आ रहे हैं, इसकी हीलिंग करनी है, तो यहाँ पर कौन सा ज्ञान चला के मुझे हील करनी है। लेकिन कई जगह पर हम नहीं कर पाते, तो हम मेडिटेशन बहुत काम करता है। मेडिटेशन से हम रुक कर देखते हैं, है ना, और ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा से हीलिंग फास्ट होती है, इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन थॉट्स को जैसे ही आप चेंज करेंगे, वैसे ही एक्शन बदलना शुरू हो जाए, इमोशंस बदलेंगे, एक्शन बदलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये कई चीजें चुटकियां बजाते नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से हम सबको समझनी है, कि ये धीरे धीरे क्यों होता है। कोई भी चीज चुटकी बजाते ही क्यों नहीं होती, क्योंकि हम उसी को पढ़ने आए हैं, हर चीज को बारीकी से समझने आए हैं, अंडरस्टैंड करने आए हैं। तो इसलिए वो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हम बहुत गहराई से हर चीज को फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उससे निकल रहे हैं। तो इतना इतना ज्यादा डीपली कब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं जब ज्ञान में आए। ठीक है, और अब ये चीज थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते, जैसे खाना जब शुरुआत में हमने बनाया था, कितना टाइम लग रहा था छोटी सी भी चीज करने के लिए। मान लो आटा गूंदने का है, तो इतना टाइम लग रहा था ना। अभी हमें फास्ट आ गया है, थोड़ा सा कितना फास्ट कर लेते हैं, है ना, फटाफट गूंद गूंद कर रख देते हैं, फटाफट काम हो जाता है, और बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है, शॉर्टकट में हो जाती हैं। तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है ना, कैसे टाइम को मैनेज करना है। ऐसे ही हमारा ब्रेन हर काम को मैनेज करता है ना, कम टाइम में कैसे हम सारा काम करके रख दें, ज्यादा से ज्यादा काम कर लें। बिल्कुल ऐसे ही हमारे ये जो ज्ञान का भी है, कम टाइम में हम कैसे कैसे अपनी इनर में फास्ट वर्क कर लें। ये प्रैक्टिस कर करके अब हम बहुत फास्ट हो गए, तो इसलिए बहुत फास्ट हीलिंग हो जाएगी। फिर है, इन थॉट से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है, अपने आप से बहुत सारी बातें करनी है। हर समय दूसरा पर्सन नहीं मिलेगा हमको, तो हमें अपने आप से जो अंदर बातें करते हैं ना, वो ज्ञान की बातें करनी चाहिए। आज से पहले हम क्या कर रहे थे, इनर में क्या चलता था, दूसरे ने कुछ किया मेरे साथ, तो मैं वो उनके लिए गुस्सा आना, उनके लिए कुछ 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 अंदर बोलते रहते हैं ना। उनका याद आते ही हमारे अंदर कुछ उत्पन्न हो गया, गुस्सा आ गया, अब की बार उन्होंने ऐसे कहा तो मैं ऐसे जवाब दूंगी, ये सब क्या है। अपने आप से बात कर रही हूँ ना, अब इसको बदल देना है, ये थॉट्स को बदल देना है, ज्ञान वाली बातें करनी है अपने आप से। कैसे थॉट्स आ रहे हैं, इस पर अवेयरनेस रखना, फिर कैसे चेंज करना, फास्ट हीलिंग हो जाएगी। फिर है, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ, अपने आप को माफ करना है, दूसरों को माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपने आप से प्यार करना। जैसे हमें पता चल जाता है ना, ये हीलिंग और फास्ट हो जाती है। अपने आप से प्यार नहीं होता, इसलिए दूसरों ने कुछ भी किया ना, तो गुस्सा आता है। यही वजह है, क्योंकि हम दूसरे से कुछ चाह रहे थे, वो मिलता नहीं है कई बार, है ना, उसका अपोजिट मिलता है, और हमें हर्ट होता है, और फिर हमें हमें क्या चाहिए, कि वो लोग हमें अपना लें, या वो लोग सॉरी बोल दें। तो ये सब क्या है, हम उनसे कुछ चाह रहे हैं। जबकि हमारे अंदर से अगर सेल्फ लव होगा ना, तो हम सब, हमें फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, हम बहुत मजबूत होंगे। तो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करना। जैसे कई बार क्या होता है, हमसे कोई गलती हो गई, तो गलती होने पर हम गिल्ट में जाते हैं, तो गिल्ट में नहीं जाना है, अपने आप से बहुत प्यार करो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, सबसे होती है गलती।
ऐसे जैसे हमें हमसे गलती होती है, ऐसे दूसरों से भी हो सकती है, तो हम सामने वाले को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से समझना है कि अपने आप को स्वीकार करना है, और उसके लिए सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है, बहुत प्यार करना है। अपने लिए करुणा भाव, जब हम अपने लिए करुणा भाव रखते हैं तभी हम दूसरे के लिए रख सकते हैं। तो अपने लिए करुणा भाव रखना, अपने आप को बहुत बहुत प्यार करना है। देखिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या क्या अपना सकते हैं वो आप देखेंगे। आप इसमें से चीजें निकालेंगे कि मैं सेल्फ लव बढ़ाने के लिए और क्या क्या टेक्निक्स निकाल सकती हूँ। जैसे कई बार होता है ना, मिरर में देख कर और अपनी हॉबीज को कैसे बिल्डअप करें, ये भी सेल्फ लव है। अपने हॉबीज जो हमने छोड़ दी, हमें कई चीज करने का मन होता है लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों की परवरिश करनी है, या टाइम नहीं है, क्योंकि घर के ही काम है। अरे घर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम इतने जन्म, लाखों जन्मों से आए हैं, यहीं पर फंसे हैं, कारण और कामों में हमने टाइम दिया और अपने अपने आप को छोड़ दिया। अभी इन सब से निकलने के लिए हमें टाइम मैनेज करना है, और अपनी हॉबीज पर ध्यान देना है। वो हॉबी कोई भी हो सकती है, वो ड्राइंग करना, डांस करना, गाना गाना, स्विमिंग करना, कोई कोई स्पोर्ट्स खेलना, आपको जो अंदर से आए, किताबें पढ़ना, जो अंदर से आए वो करना है। कई बार पोएम्स लिखने का मन करता है, ज्ञान लिखने का मन करता है, आप लिखिए भैया, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन में आ रहा है ना कोई ज्ञान आपको अपने लिए मिला है, तो उसको नोट डाउन कीजिए। आपको नहीं पता आगे चल के वो कितने लोगों की हेल्प करने वाली है। अपने आप को कम मत समझिए। तो ये सब सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें। सबको ग्रेटिट्यूड देना, हर चीज को जो मेरे पास है उसको, अपने आप को, है ना, हर चीज को के लिए ग्रेटिट्यूड, ये इससे बहुत फास्ट सेल्फ लव आता है, जब अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड देते हो। ऐसे ही थोड़ी ना कोई चीज हमारे जीवन में मिली है ना। हमारी बॉडी हमें ऐसी थोड़ी ना मिली है, कितना काम कर रही है बॉडी, इसको कभी ग्रेटिट्यूड बोलना नहीं, बोला बोलना है, सब चीज को बोलना है, हर बॉडी पार्ट्स को बोलना है, हर चीज को जो भी आपको हेल्प कर रही है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी। और फिजिकल वर्ल्ड में जो है, हर चीज को दिल से क्या, ग्रेटिट्यूड। तो आपका ये सेल्फ लव बहुत फास्ट बढ़ता जाएगा। फिर है अपना महत्व जानना, बहुत जरूरी है, इससे सेल्फ लव इतने जल्दी आएगा। अब हम कितने जरूरी हैं भाई, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारी, हम इस समय क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। इस समय हम अपने साथ साथ पूरे अर्थ की हेल्प कर रहे हैं। हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम कितना सुंदर सोल प्लान करके आए हैं। अपने आप को प्यार करो, सेल्फ लव इससे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, झूठ नहीं है, ये सत्य है। आज नहीं तो कल ये और गहराई से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सत्य है। फिर इसमें सब में जरूरी हीलिंग करने के लिए, ट्रॉमास की को हील करने के लिए जरूरी होता है मेडिटेशन करना, जिससे हम क्या होते हैं, जो थॉट चलते रहते हैं ना दिन भर, इनसे बाहर आते हैं, रुकते हैं, इसको स्टॉप करना आता है हमको। सांसों पर ध्यान देते हैं, तब इनर में जाते हैं। एक एक सेल में भी बहुत सारी मेमोरी पड़ी है, इसी जन्म की, पिछले जन्म की, वो हील हो जाती है। कई बार उस पर स्पेशल बैठ के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही हील हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, सांसों के साथ अंदर जाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इतना ज्ञान है ना, कितना कुछ थॉट्स आ रहे हैं या विजन्स आ रहे हैं, कुछ दिख रहा है, उसमें भी ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, जब हम ध्यान करेंगे तभी तो। ध्यान जरूर करना है हमको, ठीक है। और इसके अलावा इसको हील करने के लिए योगा हमें हेल्प कर सकते, एक्सरसाइज हमें हेल्प कर सकते। कई बार लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि ये उनके लिए है। देखिए हम तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमें पता है कि ट्रॉमा है, उनको बाहर निकलना, डिप्रेशन होता है ना, तो ध्यान नहीं लगता उनका। कई ऐसे मास्टर्स है ना, कि सिर्फ हम अपने आप को नहीं देख रहे, दूसरों को भी हेल्प करने के लिए भी है ना, उनको ये सब बता सकते हैं कि आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, है ना, ब्रीथ वाली, जिससे ये रिलीज हो जाए ये चीजें। तो ऐसे हम बहुत कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है मास्टर्स। तो अब हम ध्यान के लिए तैयार होंगे। जो भी याद आए, देखिए कई बार हमें आपको याद होगा कोई भी ट्रॉमा जैसी कोई चीज याद होगी, और कई बार वो याद नहीं होती है, ठीक है। जब हम दम ध्यान में बैठेंगे ना, जो भी बचपन का याद आए, या अडल्ट टाइम का कुछ याद आए, या अभी कुछ रिसेंटली कुछ हुआ है वो याद आए, कुछ भी याद आए, आप समझ लिए इन सब पर मुझे इस समय काम कर, ठीक है। उसमें से आप चाहें तो एक चीज भी ले सकते हैं। आप अपने आप को छोटा मोटा मत समझिए, बहुत बड़े मास्टर्स हैं, आप एक साथ भी सबका कर सकते हैं। लेकिन बहुत डीप समझने के लिए आप अभी एक
एक कोई इंसिडेंट को रखिए ताकि उसको अच्छे से समझ सके। आप चाहें तो वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास पानी रखना है, अगर अभी नहीं रखा है तो रख सकते हैं, एक हैंकी रखना है और एक पिल्लो या कुशन रखना है। ये तीन चीजें आप लोग अपने पास रखिए। ठीक है, और रोना आए तो आप बिल्कुल रोइएगा, रिलीज कीजिएगा, उसको बुरा मत मानिए। वो रो रो कर जो हमारे आंसू आते हैं वो रिलीज होते हैं। अगर आवाज के साथ रोना है बिल्कुल रोइए, दरवाजा बंद करके रखिए। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा मेडिटेशन नहीं है, छोटा सा ही है, 10 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वीडियो ऑफ करने वाली हूँ इसलिए। तो फिर आप जब रेडी हो जाएंगे फिर मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, आप वीडियो तब ऑफ कीजिए जब आप बिल्कुल रेडी हो गए। ठीक है, तब वीडियो ऑफ करने का मतलब है मुझे समझ आएगा कि आप मेडिटेशन करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सबने वीडियो ऑफ किया, शुरू करते हैं। हाँ जी मास्टर्स, सभी मास्टर्स ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, वीडियो को ऑफ कर देंगे। ध्यान की अवस्था में बैठने का तरीका आप सबको पता है। पैरों को क्रॉस करना है, हाथों को लॉक करना है और आंखों को बहुत प्यार से क्लोज करना है। मेरी आवाज भले ही ना आए, लेकिन आप अपने थॉट्स पर, अपने विजन पर, जो भी आपको अगर कुछ दिखाई दे रहा है उस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। चाहे आपको कुछ सुनाई दे या ना दे, आपको क्योंकि मेरी आवाज हो सकता है बीच में स्लो हो जाए, इसलिए इसको फील कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हम सब के सिर के ऊपर एक गोल्डन पिरामिड आ गया है। मूल चेतना, यानी जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, उनसे हम लोग ज्वाइन हो गए हैं। सोचिए, मैं उनसे ज्वाइन हो गई हूँ, मूल चेतना से। मूल चेतना से वाइट कलर का प्रकाश नीचे आ रहा है और मेरे ब्रह्मरंध्र से मेरे शरीर के एक एक कण में भरता जा रहा है। इस प्रकाश में प्रेम, शांति, शक्ति, समृद्धि, आनंद ही आनंद है, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है, हीलिंग पावर, दिव्य प्रेम को अनुभव कीजिए। एक एक कण में ये प्रेम, दिव्य प्रेम भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। और कितनी भी ऊर्जा आ जाए, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि सबको बैलेंस कर लूंगी। अब ये प्रकाश मेरे शरीर के एक एक कण में भर गया है और अब धीरे धीरे मेरे शरीर से प्रकाश बाहर आकर जिस कमरे में मैं बैठी हूँ उस कमरे में भरता जा रहा है। फैलता ही जा रहा है ये प्रकाश। मेरे पूरे घर में ये प्रकाश फैल गया है, प्रेम प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरी पृथ्वी पर यह प्रकाश फैल गया है, पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश, प्रेम प्रकाश फैल फैल गया है। इसको फील कीजिए। हम सब परमात्मा हैं, ये सत्य है।
इसको फील कीजिए। इस समय हम परमात्मा की स्थिति पर ही हैं, सारी शक्तियों से कनेक्टेड हैं। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। अब वो इंसिडेंट याद कीजिए, बचपन याद कीजिए। बचपन का कोई ट्रॉमा दिखता है? या अडल्ट टाइम का कोई ट्रॉमा दिखता है या याद आता है? जो कुछ इस समय याद आ रहा है उसी पर आज हमें हील करना है, उस पर काम करना है। देखिए उस सीन में क्या हो रहा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सबके साथ पितामह, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी और बहुत सारे डिवाइन लव एंड लाइट के मास्टर्स हैं। सभी मास्टर्स हमारे साथ ही हैं। अब जो कुछ भी सीन में हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ अपने पास आना है। हम जो वहां पर, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, अपने पास जाना है और अपने आप को बड़े प्यार से बताना है, अपना परिचय देना है। अपने आप को बहुत प्यार से देखिए। अपना परिचय दीजिए, बताइए कि मैं फ्यूचर से आई हूँ या फ्यूचर से आया हूँ। और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी या रहूंगा। अब आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आपको अब जो भी चाहिए वो मैं दूंगी या दूंगा। जितना भी प्यार चाहिए, जो कुछ भी आपको अपने जीवन के लिए चाहिए, उस वो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के बाद मेरी है। फील कीजिए, उसको गले लगा लीजिए। आओ मेरे गले लग जाओ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने प्यारे हो, आज मैं ये समझी हूँ या समझा हूँ। आओ मेरे गले लग जाओ और मेरे साथ फ्यूचर में चलो। अरे फ्यूचर बहुत सुंदर है। देखो, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से हमें कुछ अनुभव लेना था, क्योंकि हम बहुत बड़े मिशन पर निकले हैं और बहुत लोगों की हमें मदद करनी है। और हम मदद तभी कर सकते हैं जब उसका हमने अनुभव ले रखा हो। उसी के लिए ये पूरा ड्रामा हुआ है और कुछ नहीं है। इसका सिर्फ अनुभव करना था। हमने ही इसका सोल प्लान किया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये जितने लोग इस सीन में दिख रहे हैं, ये देखो, हमने ही इनसे बोला था, हमने ही इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे जीवन में आकर मुझे इसका अनुभव कराना, ताकि मैं उसको अनुभव करके उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकूं और उसके बाद दूसरे लोगों को बता सकूं इससे बाहर निकलने का रास्ता कितना सरल है। जब तक हम नहीं उस जाल में फंसते हैं, उसको अनुभव नहीं करते हैं, तो कैसे निकल सकते हैं? उससे निकलने का रास्ता जब हमें खुद नहीं पता होगा तो हम दूसरे को दिखा नहीं सकते। तो इसलिए पहले हम उस जाल में खुद फंसे,
वो जाल को बुनने के लिए, उसमें फंसाने के लिए इन लोगों से ही मैंने रिक्वेस्ट की थी। इन लोगों ने बहुत सुंदर कार्य किया है। इनको धन्यवाद बोलो, ग्रेटिट्यूड बोलो। कितना सुंदर इन लोगों ने वर्क किया है। जैसे एक कठपुतली काम करती है ना, इशारों पे नाचती है, बिल्कुल वैसे ही हमने जो जो बोला इन लोगों ने वही किया। दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है, बोलिए थैंक यू। रोना आए तो रो लीजिएगा। कितने सुंदर तरीके से इन सभी मास्टर्स ने हमारे इस जीवन में हेल्प की है। ये पूरा ड्रामा रचा हम सबने मिलकर। थैंक यू इतना डिवाइन काम करने के लिए। अपने आप को गले लगाइए, अब मैं हूं ना, मेरे साथ चलना है फ्यूचर में, और हम मिलकर इतना सुंदर कार्य करेंगे, इतने लोगों की हेल्प करेंगे। इस माया जाल से बाहर निकालने में, पहले माया जाल में फंसना था ना, इसलिए ये सब हुआ, हमने ही क्रिएट किया। अब माया जाल से बाहर निकलने का रास्ता देखो कितना सरल है। आज हम इस माया जाल से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे ही हम दूसरों की मदद करेंगे। आओ मेरे गले लग जाओ, अभी फील करना उसको गले लगाकर। रोना आए रो लीजिए। रोना है खुलकर, रोकना नहीं है। रिलीज। अपने आप को अपने से प्यार। वाओ। अब इस टाइमलाइन को, इस पूरे इंसिडेंट को, इसमें जो कुछ भी है सबको हम प्रेम प्रकाश में बदल रहे हैं। बदल चुका है। यहां से जितनी कॉर्ड्स मेरी जुड़ी हुई थी इसी समय मैं कट कर रही हूं। हम कट कर चुके हैं। सब कुछ प्रेम प्रकाश में बदल चुके हैं। और अपने सेल्फ को बोलो, चलो फ्यूचर में चलते हैं आगे, अब हम बहुतों की हेल्प करेंगे। फ्यूचर में आइए, अपने शरीर को अनुभव कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दें। हाँ जी मास्टर्स, धीरे धीरे बाहर आएंगे, और नेक्स्ट जो दोबारा से सेशन स्टार्ट करूंगी उसमें आप सब लोग दोबारा से ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करेंगे।